ये जो कहा जाता है ना कि 2024 के इलेक्शन में जो हुआ ये सबका बाप था, मेरा ख्याल है कि इस किस्म के लोग, क्योंकि ये एक मखसूस सियासी जमात का बयानिया है और उस मखसूस सियासी जमात, अब आप कहेंगे कि मखसूस नाम क्यों नहीं लेते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया है और उनका एक इतना जबरदस्त किस्म का नैरेटिव बिल्डिंग, एक हैमरिंग का इफेक्ट है, एक हेलो इफेक्ट इसको कहते हैं साइकोलॉजी की जबान में, कि आप किसी शख्स की एक अच्छाई को देख के उसकी सारी खामियां जो है ना आपको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं और आप उसके ऐसे गर्विदा हो जाते हैं, आप उसके ऐसी अकीदतमंद हो जाते हैं कि आपको फिर कुछ नजर नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि जो ये लोग बात करते हैं ना, जो ये बयानियां बनाते हैं कि 2024 से पहले या 2022 से पहले शायद नेपाल गए हुए थे, शायद ये वहां पे रहते थे इमरान खान, उनकी मैं खुद भी तकलीद करूंगी, मैं खुद भी कहूंगी कि जी वाह वाह खान साहब, बड़ी जबरदस्त बात, अगर वो अवाम के सामने माफी मांगे कि 2018 के बाद और 2018 से पहले वो जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में खेलते रहे वो गलत था। उन्होंने सियासी मैंडेट की हुकूमतें, अवामी मैंडेट की हुकूमतें गिराने की कोशिश की, एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद पे की, एस्टैब्लिशमेंट को या तो अपने कंधों पे बिठाया या उनके कंधों पर बैठ गया। इस सब का इमरान खान जो है अवाम के सामने एतराफ करें, अपनी गलती की माफी मांगे, फिर मैं कहूंगी कि जी हाँ आज आप दुरुस्त हैं, आज आप वाकई अवामी मैंडेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि नून और पीपल्स पार्टी ने सीओडी इसी पॉइंट पे किया था। भट्टी साहब, ये नहीं सर, आपको नजर नहीं आता, मतलब आपको 2018 के इलेक्शन में सब कुछ नजर नहीं आया, ये पहले भी हो चुका है, आपने किस तरह कह दिया 2024 का इलेक्शन जो है वो इलेक्शंस का बाप था? आपने उस वक्त ये सारी चीजें बोले कि हाँ जी होता था उस वक्त सब कुछ? ये जो इस तरह कहते हैं ना कि 2018 2024 एक जैसा, ये मुस्लिम लीगी हैं। अच्छा, ये उनका नैरेटिव है और ये बड़ी कामयाबी से नैरेटिव चला रहे हैं आजकल, चूंकि बेनिफिशियरी हैं ये मुस्लिम लीगी, इसलिए ये बड़े कामयाबी से मुस्लिम लीग के नवाजे हुए लोग और मुस्लिम लीग के नून ये इस तरह का नैरेटिव चलाते हैं। और अगर बात मार्शल लॉ की करनी है आज के दौर से तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। वो लोग 2018 में मुल्क में थे वो सारे एवन फील्ड चले गए थे 2024 वाले दिन और इलेक्शन वाले दिन, इसलिए उनको पता ही नहीं चला कि इधर हो क्या गया है। अब इमरान खान साहब को माफी मांगनी चाहिए, चलो आ जाए जी, मांग लें। असगर खान केस में कुछ ऐसा भी था कि जिन्होंने एजेंसी से पैसे पकड़े साबित हुए, कभी माफी मांगी। तहरीक निजात में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक निजात, आजकल वैसे ये भी बढ़िया मुस्लिम लीगी बड़े भुट्टो को शहीद कहते हैं, वो भी कमाल है वैसे। अच्छा, तहरीक निजात में जो कुछ हुआ उसकी नवाज शरीफ साहब ने माफी मांगी। IGI जब बनी नवाज शरीफ साहब ने माफी मांगी कि मैं IGI का बेनिफिशरी हूं। ज़ियाउल हक साहब के साथ खड़े हुए और जुनेजो हुकूमत जब बरतरफ हुई थी ये ज़ियाउल हक के साथ थे, कभी माफी मांगी। और जब ये मुशर्रफ साहब से डीलिंग करके सरूर पैलेस गए, कभी माफी मांगी। जब ये मशकूक मेडिकल रिपोर्टों पर लंदन गए, कभी माफी मांगी। अब जब गारंटियों भरी और रिस्क भरी वापसी हुई, कभी माफी मांगी। और अब जब विक्ट्री स्पीच वो पिछले इलेक्शन में डाल दी थी कि मुझे तो सादा अक्सरियत चाहिए या तो दो ताई, कभी माफी मांगी। ये जो मेमो गेट में यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ चले गए थे, कभी माफी मांगी। ये जो डॉन लीक्स की थी, कभी माफी मांगी। ये जो मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा और फिर सारी डिक्टेशन ली, कभी माफी मांगी। और ये जो इस इलेक्शन में पता था अपनी सीट मशकूक है, उस सीट पर आकर असेंबली में बैठे, कोई माफी का कोई कॉन्सेप्ट। और ये ऑन चौधरी ड्रग सप्लायर था इमरान खान का, इसको वोट दिए, कभी माफी मांगी। आसफ अली जरदारी के पेट भट्टी साहब एक मिनट, आपने ऑन चौधरी के ऊपर आप इल्जाम ना लगाएं इस तरह, ये किसी ने कोट किया होगा, आप तो डायरेक्टली मेरे प्रोग्राम को भी फंसवाएंगे, ये आप डायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हो उनके ऊपर। नहीं सर, मैं ये ना मैं नहीं लगा रहा। आज के हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब ने इस पे गुफ्तगू फरमाई है, मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं कि वो कहते होते थे और फिर वोट दिए, कभी माफी मांगी। सदर जरदारी साहब के इन्होंने पेट चीरने थे, कभी माफी मांगी। बेनजीर भुट्टो, आखिरी बात यार क्या याद आ गई, नवाबजादा नसरुल्लाह खान सुन लीजिए। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहबा के पास अल्लाह उनकी मगफरत करे, बख्शिश फरमाए, बहुत अच्छी खातून थी, कुलसूम नवाज साहबा गई कि नवाज शरीफ अंदर है और इस वक्त अगर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब इकट्ठे मिलकर तहरीक चलाएं तो ये मुशर्रफ कमजोर हो सकता है। वो पहुंचे, मान गए और गए दुबई, बेनज़ीर भुट्टो को राजी किया, ARD बनी। उसके बाद एक दिन सुबह नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब हुक्का पी रहे थे तो एक बंदे ने आके बताया कि नवाज शरीफ साहब एंड फैमिली पूरी जद्दा चली गई है। उन्होंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता। उन्हें टीवी लाओ, टीवी लगाया तो वो चली गई। तो हुक्के का लंबा कश मार के नवाबजादा नसरुल्लाह साहब ने फरमाया कि पहली बारी मैं किसे हमेशा सियासतदानां नाल डील करता सी, इस बारी पहली बारी मैं किसी ताजर नाल कीती और तिजारत कर गया, मेरे नाल हाथ कर गया। अच्छा। तो कौन है इस सिस्टम का बेनिफिशियरी और कब उसने माफी मांगी है? 3.5 साल की इमरान खान से माफी मंगवाएं, मगर जो 1181 माफियां हैं वो भी तो मंगवाएं। अब मजे की बात सुनिए कि जो इमरान खान तीसरी कुव्वत है और पहली कुव्वतें ये दोनों हैं। ये जो पिछले 50 साल से अगर उसको आसान कर लें, 40 अगर उसको भी आसान कर लें, 35 साल से जो मार्शल लॉ की पैदावार हैं,
सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने भुट्टो साहब को लॉन्च किया और अयूब खान साहब उनके डैडी थे और ज़िया-उल-हक साहब के ये थे। और 2 डिक्टेटर आए हैं ज़िया-उल-हक साहब की नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी में। एक के तो बेनिफिशरी थे और दूसरे वो जो डील ढील कर गए। और चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हमें इतनी मर्तबा बताया जाता है, भाई अभी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की स्याही नहीं सूखी थी तो बेनज़ीर भुट्टो बावर्दी मुशर्रफ से दुबई में मुलाकातें फरमा रही थी। और इधर जब 12 मरतबा चौधरी निसार और शहबाज शरीफ साहब रातों को जाते थे, मिलते थे असेंबली में, नवाज शरीफ साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं पता। और फिर कब नहीं ये हुए, किन किन गलतियों की नहीं माफ़ी मांगेंगे। यानी आप इस तरह कर रहे हैं कि जो इस वक्त बंदा जेल में है, जो मुकदमे भुगत रहा है, जो इस वक्त अपना सारा जो किया करा है उसकी सजा भुगत रहा है, उससे फिर माफ़ी मंगवाओ। और ये जो बेनिफिशरी हैं जो इस वक्त मौजे लुट रहे हैं और जिनकी इस तरह वापसियां हुई हैं कि कमाल हो गया है, वो जो हैं वो आगे बैठे हो कुर्सियां डाल के और इमरान खान कान पकड़ के खड़ा हो। यार कोई कॉमन सेंस कोई नहीं है कि प्रिवेल ही नहीं करती, कहीं आती नहीं है कि आप एक ही लाइन में 3.5 साल वाले को कहते हो माफी मांगे, मांग ले, लेकिन आपने कभी मांगी और मांग के उस पर कायम रहे। आप तो हमें भाषण देते हैं जमहूरियत के। मैं तो कह रहा हूं कि ये कौन से हैं जो जमहूरियत पसंद है, जो इलेक्शन से 1 महीना पहले वजीर आजम बन चुके थे। कभी सोचा था? क्या करने गए थे जुबैर उमर साहब गुलाब जामुन खाने जब पहुंचे थे? क्या करने ख्वाजा आसिफ साहब ने रात के 12:30 बजे किसको फोन किया था? ख्वाजा आसिफ साहब क्यों फरमा रहे हैं 2019 से हम राब्ते में चले गए थे और पहले पंजाब ले लो फिर मरकज ले लो। और कहां ये डीलें करते हैं, कहां ढीलें करते हैं और कब कितनी माफियां। लेकिन बात ये सच्ची है कि इमरान खान की माफी तो चलो सुबह स्टार्ट होगी, शाम तक मुक जाएगी। इनकी माफियां शुरू होंगी तो आपका बेटा और मेरा बेटा हम दोनों फारिग हो जाएंगे, वो खड़े होंगे, इनकी माफियां जारी होंगी। तो इसलिए थोड़े वाले की मंगवा दे।